नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहला एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अर्थात जो भारत का हमारा संविधान है उसके किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अर्थात तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंदर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में, बी में कहा गया 15 में, सी में 45 में या 21 ए कहा गया है डी के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका 21 ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो भारत का जो हमारा संविधान है उसमें जब 86वें संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 के अंतर्गत, उसमें अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार रूप से प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। पहले शिक्षा का उपबंध संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब ये अनुच्छेद 21 के तहत इसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। और अन्य विकल्प जैसे कि 26, 15, 45 जो कि शिक्षा के इस विशेष अधिकार से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि क्रैसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है कृशकाय में अर्थात दुर्लभ में, या सुइडोलकाय में, या गोलाकाय में, या ये सभी में। तो यहाँ पे इन्होंने सभी, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ये व्यक्ति को निम्न में किस प्रकार से प्रमुख वर्गीकरण है, इसका क्या मतलब है। तो क्रैसमर जो थे उन्होंने व्यक्ति की शारीरिक बनावट अर्थात बॉडी के टाइप और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आधार पर जो है व्यक्तित्व का प्रमुख वर्गीकरण किया है, जिसमें 3 मुख्य प्रकार शामिल हैं। एक क्या था इनका? कृशकाय था अर्थात आस्थेनिक था, अधिक दुबले, लंबे और दुर्बल व्यक्तियों का समूह इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर इन्होंने दूसरे प्रकार का एक बनाया सुइडोलकाय अर्थात एथलेटिक, जहां पे मांसल और मजबूत शरीर वाली बनावट वाले व्यक्ति आते हैं। वहीं पे गोलकाय अर्थात पाइकेनिक जो थे, छोटे कद, गोल चेहरे और अधिक चर्बी वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी प्रकार के क्रैसमर के वर्गीकरण में आते हैं, इसलिए सही उत्तर सभी वाला हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जहां पे कहा गया है टीआईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। अर्थात द पर्पज ऑफ टीआईटी, जिसका मतलब है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको मेजर करता है? ऑप्शन ए में कहा गया बौद्धिक क्षमता को, बी के अंदर कहा गया यहाँ पे आपका अधिक क्षमता को, सी के अंदर यहाँ पे कहा गया अभिवृत्ति को, और यहाँ पे डी के अंदर कहा गया है मूल्य को। अर्थात किसका मेजर करता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला अभिवृत्ति को ये मेजर करता है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं और डिटेल से समझे तो टीआईटी और टीएटी का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एक प्रोजेक्टिव तकनीकी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के अभिवृत्तियों अर्थात एटीट्यूड, अंतर्निहित इच्छाओं, भावनाओं और व्यक्तित्व के छुपे पहलुओं का मापन करना होता है। इसमें प्रतिभागी को कुछ अस्पष्ट या चित्र दिखाए जाते हैं और उनके या उनसे उन पर आधारित तो कहानी बनाने को कहा जाता है। व्यक्ति जो कहानी बनाता है उससे उसके अभिव्यक्ति और गूढ़ या गहरे मनोविज्ञान, भावात्मक प्रवृत्तियां, मासाएं व रुझान का पता चलता है। बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता या मूल्य भिन्न परीक्षण विधियों से मापे जाते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर कहा गया है कि संगठन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, अर्थात द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको यहाँ पे करता है? तो ए में कहा गया अधिगम, बी में कहा गया स्मृति, सी में कहा गया अभिप्रेरणा, डी के अंदर कहा गया सृजनात्मकता के अंतर्गत कहा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्मृति, अर्थात मेमोरी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो इसमें डिटेल से तो संगठन जो होता है अर्थात ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत जो होता है मुख्य रूप से स्मृति अर्थात मेमोरी की प्रक्रिया से संबंधित होता है। जब भी कोई नया अनुभव या सूचना ग्रहण करते हैं तो उसे याद रखने के लिए मस्तिष्क उसे व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज करता है। संगठन का सिद्धांत कहता है कि यदि सूचना या ज्ञान को अच्छी तरह वर्गीकृत और क्रमबद्ध किया जाए तो उसे स्मृति में रखना और जब आवश्यकता हो तब पुनः स्मरण करना आसान हो जाता है। वहीं पे अध्ययन व परीक्षा के समय ही संगठन के माध्यम से ही सूचनाएं सरलता से याद रहती हैं और पुनरुद्धार सुगम होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी है? तो ए में कहा गया अंतर्दर्शन, बी में बाह्य दर्शन, सी में अवलोकन, डी में प्रयोगीकरण कहा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो यहाँ पे अंतर्दर्शन अर्थात इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इस पे बात किया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन अर्थात इंट्रोस्पेक्शन विधि को सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है। अंतर्दर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक अवस्थाओं, विचारों और अनुभवों का आत्मनिरीक्षण करता है और उनको रिपोर्ट करता है। यह विधि पूर्णतः व्यक्ति के निजी अनुभव और आत्मविश्लेषण पर आधारित होती है, इसलिए इसमें अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं कर सकते। बाकी विधियां चाहे वो आपका बाह्य दर्शन हो, अवलोकन हो या प्रयोगीकरण हो, वो अपेक्षाकृत जैविक व वस्तुनिष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि वे तटस्थ रूप से व्यवहार या प्रक्रियाओं का अध्ययन करती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, अर्थात अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है? तो ए में कहा गया सामाजिक अधिगम, बी में कहा गया व्यवहारवादी सिद्धांत, सी में कहा गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी में कहा गया मनोलैंगिक विकास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सोशल लर्निंग थ्योरी जो है था सामाजिक अधिगम सिद्धांत उससे जो है अल्बर्ट बंडूरा जो है संबंधित है। अब ये क्या मतलब है, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो अल्बर्ट बंडूरा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। बंडूरा के अनुसार मनुष्य न केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बल्कि पर्यवेक्षण और अनुकरण के माध्यम से भी व्यवहार और कौशल सीखते हैं। उन्होंने मॉडलिंग तथा प्रतिकृति की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप दिया और सामाजिक अधिगम में संवर्धक व प्रेक्षण को मुख्य भूमिका माना है। उनके बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इस सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप सुप्रसिद्ध हैं। व्यवहारवाद बीएफ स्कैनर व वाटसन ने संज्ञानात्मक विकास पियाजे से तथा मनोलैंगिक विकास फ्राइडे से संबंधित हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। जो अधिगम होता है अर्थात तो लर्निंग के अंदर जो कर्व होता है जहां पे प्लेट होता है वो क्या होता है, तो ये बताता है कि परिपक्वता के कारण या अभिप्रेरणा के कारण या थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो यहाँ पे थकान के कारण जो होता है वो एक प्रकार से पठार बनता है कर्व के अंदर। तो ये क्या होता है, इस पे बात किया जाए तो अधिगम वक्र जब हम खींचते हैं तो में पठार उस स्थिति को कहा जाता है जब अधिगम या प्रदर्शन में कुछ समय के लिए कोई विशेष प्रगति नहीं होती है। इसका मुख्य कारण अक्सर थकान माना जाता है। अधिगम के निरंतर अभ्यास में जब मानसिक या शारीरिक थकान हो जाती है तो
कुछ समय के लिए सीखने की गति रुक जाती है। अन्य कारणों से अभिप्रेरणा में कमी, अभिरुचि का अभाव या परिपक्वता हो सकता है, लेकिन थकान का प्रभाव सबसे अधिक और त्वरित होता है। जैसे जैसे ही थकान दूर होती है या विश्राम के बाद अभ्यास पुनः शुरू किया जाता है, अधिगम वक्र में फिर से प्रगति दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ए में कहा गया अधिगम की गति के लिए, बी में कहा गया अधिगम अंतराल के लिए, सी में सृजनात्मकता के लिए, डी में अभिरुचि के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा आपका बी वाला, अधिगम अंतरण के लिए जो होता है दर्पण चित्र का यूज किया जाता है। अब दर्पण चित्र की बात किया जाए तो परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जब होता है तो वहां पे अधिगम अंततः ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग का मापन होता है वो दर्पण चित्र की सहायता से। यह परीक्षण जो होता है वो प्रयोगात्मक जो होता है मनोविज्ञान में अधिगम स्थानांतरण को आंकने के लिए अपनाया गया है। इसमें व्यक्ति को किसी आकृति या चित्र को दर्पण की सहायता से उल्टे हाथ से या प्रतिबिंब की स्थिति में बनाता है। जब सीखे गए कौशल या जानकारी का प्रयोग नए किंतु मिलते जुलते कार्यों में किया जाता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। इस प्रयोग से पता चलता है कि सीखी गई बातों का नया संदर्भ या पारिस्थितिकी किस हद तक स्थानांतरण हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। जो इसके पहले का क्वेश्चन था वो 8 नंबर का था। अब यहाँ पे 9 पे बात करें तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। अर्थात क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज फॉर द मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए? बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, अभिक्षमता के लिए या अभिरुचि के लिए। तो ये जो है व्यक्तित्व के लिए यहाँ पे यूज में किया जाता था, पर्सनालिटी के लिए। अब क्या होता है इस पे बात किया जाए तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट एक प्रोजेक्टिव परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के आकलन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को अस्पष्ट आकृति जैसे कि बादलों की आकृतियां दिखाई जाती हैं और उससे पूछा जाता है कि वह उसमें क्या देखता है या कल्पना करता है। उसकी कल्पना, कथन या प्रतिक्रिया के आधार पर उसके व्यक्तित्व की गहराई, विचारधारा, भावनाओं व अंतर्निहित प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। यह तरीका व्यक्तित्व के छिपे आयामों को उजागर करने में सहायक है क्योंकि व्यक्ति प्रायः अपनी भावनाएं व इच्छाएं बिना दबाव के प्रकट कर देता है। अब आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है। अर्थात निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न, अर्थात यहाँ पे कौन सा सबसे अलग है, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि टीएटी, टीपीएफ या रैवन का परीक्षण या ड्राई एमाइन का परीक्षण। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है और डिटेल से वहां पे आपको सॉल्यूशन भी लिखना है। लेकिन यदि आपको नहीं मालूम है इसका करेक्ट क्या ऑप्शन होगा, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाके आप पीपीटी को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देखते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।